प्यारे छात्रों, आज मैं एक चित्रों की नई श्रृंखला लेकर आया। ये जो आकृतियाँ होती हैं, दिशा निर्देश दिए रहते हैं, उन दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ करके आकृतियों को हल करना है। जो ये आकृति सामने दिखाई दे रही है, इसमें लिखा होगा कि 3 आकृतियाँ बनाई हैं और चौथी आकृति आपने उत्तर चित्र दे रखा है, उसमें से छांटना है। और हमने ध्यानपूर्वक ध्यान दे करके इन आकृतियों को देखना है। इसमें अधिकांश इन आकृति चित्र में, इस प्रश्नावली में अधिकांश 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो संख्या के आधार पर, दूसरे आकृति के आधार पर, और तीसरा घूर्णन के आधार पर। घूर्णन मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमना। तो अधिकांश 3 प्रकार के इसमें ये आते हैं। और अब देख लीजिए, पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न में गोला है, फिर 2 त्रिभुज है, फिर 3 गोले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा संख्या के आधार पर है। ये प्रश्न जरूर देख लीजिए इस प्रश्न को। संख्या के आधार पर ये प्रश्न है हमारा। और इस प्रश्न को हमने इस तरह से अन्य प्रश्न बना सकते हैं। मैंने तो उदाहरण के लिए दिया है, आप अन्य प्रश्न भी इस तरह से वहां पर बन के आ जाएंगे। ये 4 प्रश्न दिए हैं, उदाहरण के आधार पर दिए हैं। इन 4 प्रश्नों को देख लीजिए, फिर मैं अगला दिन और आकृतियां बताऊंगा आपको। तो पहले में गोला है 1, फिर त्रिभुज है 2, फिर गोला है 3। बहुत सरल हो गया हमारा। पहला वाला प्रश्न हमारा है संख्या के आधार पर। तो अब आगे हमारा 4 होगा। 4 संख्या आएगी। 4 संख्या, पहला गोला है, दूसरे नंबर पर त्रिभुज है, फिर तीसरे नंबर पर गोला है, चौथे नंबर पर त्रिभुज आएगा। तो कौन सा आएगा हमारा? चौथा वाला आएगा हमारा। 4 त्रिभुज एक उत्तर आकृति में। OMR शीट में जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न के सामने गोला लगाना है। OMR शीट भी भरना सिखाऊंगा मैं किसी दूसरे दिन। पहले इनको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर 2 आप ध्यान से देखिए। ये प्रश्न नंबर इसकी भुजा के आधार पर, पहले वाले में 2 भुजा है, दूसरे नंबर पर आगे आपकी 3 भुजा, तीसरे नंबर पर आगे आपकी 4 भुजा, चौथे नंबर बहुत सरल हो गया। हमारे चौथे नंबर पर 5 भुजा आएंगी। हमारी चौथे नंबर पर 5 भुजा आएंगी। तो उत्तर आकृति में हमने 5 भुजा ढूंढनी है कि किस पे 5 भुजा है। पहला गोला है, इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5। तो इसमें 4 भुजा है, इसमें 6 भुजा है। तो हमारा दूसरा वाला सही आंसर आएगा। तो ये लिख लीजिए, देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिए। तीसरा वाला है हमें घूर्णन वाला। घूर्णन मतलब घूमने वाला, घड़ी की सुई की तरह घूमने वाला, घड़ी की सुई की तरह घूमने वाला, घड़ी की सुई की तरह विपरीत घूमने वाला। तो पहले वाला को इसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर तीसरे को। ये प्रश्न नंबर तीसरा है घड़ी की सुई की तरह घूमने वाला। अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। पहले यहाँ पर कट है, फिर यहाँ पर कट है, ये घूम करके इधर को घूम करके ये वाला कट इधर आ गया, ये गोला इधर आ गया। फिर ये इधर को घूम करके ये वाला कट इधर आ गया, ये गोला इधर आ गया। अब ये चौथा वाला बहुत सरल हो गया हमारा। अब ये इधर को घूम जाएगा, ऐसे करके घूम जाएगा, तो हमारे ये कट यहाँ जाएगा, गोला यहाँ पर आ जाएगा। अब देख लीजिए आगे, देखिए यहाँ पर ये कट है, ये गोला है, ये कट है, ये गोला है, ये कट है, ये गोला है, ये कट है, गोला है। तो हमने तो पहले ही प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। यही को देख करके हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। तो अपना ये वाला यहाँ कट आ गया, यहाँ ये घूम करके इस साइड को आ गया। तो ये अपना पहला नंबर वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को देखिए आप। प्रश्न नंबर 4 एंटी क्लॉकवाइज है, विपरीत, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। एक आपका सामने ये वाला है, इसके ऊपर त्रिभुज लगा है। अब आगे चल करके वो इस साइड आ गया, ये दिशा इस साइड आ गया।
फिर आगे चल करके फिर इस साइड आ गया, नीचे को आ गया, फिर आगे चल कर इस साइड चला जाएगा, आगे चल करके इस साइड को चला जाएगा। तो ऐसे फिर नीचे को आएगा, फिर ऐसे को आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा वाला हमारा सही होगा, ये वाला हमारा सही होगा। तो देख लीजिए, इनको हमने देखना भी है और करना भी है। अगला दिन में इसी पर आधारित कुछ 2-4 आपके सामने प्रश्न रखूंगा और 2-4 जो टिपिकल कठिन कठिन है उनको रखूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत